औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। लेकिन मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक नई रेसिपी के साथ आई। आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार दाल लौकी की सब्ज़ी। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी, बिल्कुल ढाबा स्टाइल पे बनाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी, तो मट्टी की हांडी में ये रेसिपी आज हम बनाने लगे हैं। तो जिसमें मैंने आधा कप घी शामिल कर दिया है। आप ये रेसिपी ऑयल में भी बना सकते हैं। इसमें मैं डाल दूंगी दो दरमियाने साइज़ के प्याज। प्याज को आपने बिल्कुल लाइट ब्राउन करना है। और आज की जो रेसिपी है हम वो बाहर सैन में बना रहे हैं, किचन में हमने आज सालन नहीं बनाया। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज की जो हम रेसिपी है उसको बाहर शूट करते हैं। तो प्याज का कलर जो है वो लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पे मैं शामिल कर दूंगी लहसुन का पेस्ट। तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने फ्रेश लहसुन का पेस्ट बना लिया है, वो हम इसमें शामिल कर देंगे। और थोड़ा सा हम इसको मिक्स करेंगे। जैसे ही इसकी खुशबू आना स्टार्ट होगी तो हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर जो है वो मैंने 3 अदद ले लिए हैं, जिनका ऊपर से मैंने छिलका उतार दिया था कि ये आसानी के साथ सॉफ्ट हो जाए। ये टमाटर डालने के बाद दोबारा से मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और यहाँ पे मैं डाल दूँगी लौकी। आधा किलो के करीब लौकी ली है, जिसका छिलका उतार के मैंने इस स्लाइस में इसको काट लिया है। काटने के बाद मैंने इसको पानी में भिगो के रख दिया था कि लौकी जो है वो अपना कलर चेंज ना करे। पानी में डालने से लौकी का कलर बिल्कुल वैसा ही ताज़ा रहता है, ग्रीन कलर में। तो मैंने इसको अच्छी तरह से भुनाई कर दी है। अब यहाँ पे मैं चूल्हे की फ्लेम को स्लो करते हुए इसको कुक करूँगी। तो आप ये देख सकते हैं कि लौकी ने जो पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे मैं दोबारा से इसकी कर रही हूँ भुनाई। अब भुनाई करते हुए तकरीबन मुझे 5 से 7 मिनट गुजर गए हैं। जी, तो अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। तो मसालों में जो मसाले हम डालते हैं मैं आपको बता देती हूँ। तकरीबन अपने टेस्ट के बराबर मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक शामिल करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। जी, तो ये 3 मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं। गरम मसाला हम नहीं डालेंगे, गरम मसाला मैं एंड में डालूँगी। डालने के बाद अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है। साथ में थोड़ा-थोड़ा पानी आपने डालते जाना है कि जो मसाला है वो जल ना जाए। जी, तो अच्छी तरह से ये देखिए कितना खूबसूरत जो है लौकी की ग्रेवी तैयार हो गई है। और यहाँ पे अब मैं शामिल कर दूँगी चने की दाल। तकरीबन 1.5 पाव मैंने चने की दाल ली है, जिसको 60 टू 70% तक मैंने बॉयल कर दिया था। और बॉयल करके मैंने इसका पानी निकाल लिया है। और अब हम इसमें दाल शामिल कर देंगे। और दाल के साथ आपने अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई करनी है कि जब तक ये ऑयल ऊपर ना आना स्टार्ट हो जाए। इसी के साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिले। मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 कप के करीब पानी, क्योंकि लौकी जो है वो थोड़ी बहुत कच्ची है। तो पानी हमने एक्स्ट्रा नहीं डालना। दाल बॉयल करते हुए जो हमने पानी डाला था वही पानी हम इसमें शामिल करेंगे। तकरीबन 1.5 कप हो गया, 2 कप पूरे नहीं है। तो अब ये डालने के बाद दोबारा से मैं इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पे बिल्कुल इसको नॉर्मल फ्लेम पे पकने के लिए मैं रख दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद आपसे मुलाकात होगी। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, आप यकीन करें। और आप ये देख सकते हैं कितने मज़े का ये सालन तैयार हुआ है। अब ढेर सारा मैं इसमें डाल दूँगी हरा धनिया। जो पानी मैंने डाला था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। हरा धनिया डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी। और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ। अच्छी तरह से आपने इसको कर लेना है मिक्स। जैसे ही ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो, आप समझ जाएँ कि आपका सालन बिल्कुल तैयार हो गया है। प्लेट में सर्व कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आप ये देख सकते हैं लौकी जो है वो बिल्कुल भी नहीं टूटी और इतने मज़े का ये सालन तैयार हुआ है। जी, तो मैं आपको बता देती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये इसकी फाइनल लुक है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।